भाई सच बताऊं, कुछ फिल्में सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं बनती, वो इतिहास में लिखी जाती हैं। और मुझे लगता है कि रामायण बस एक फिल्म नहीं है, ये इंडियन सिनेमा का नया चैप्टर बन सकती है, क्योंकि जो कुछ इसके पीछे हो रहा है वो शायद हमने कभी पहले नहीं देखा। मैं तुम्हें 8 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिनसे तुम खुद कहोगे, हाँ भाई, इस बार कुछ बड़ा पक रहा है। पहला, दुनिया की सबसे पवित्र कहानी को नया रूप देने की हिम्मत। रामायण कोई सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी रगों में बहता एक एहसास है, और अब इसे एक नई पीढ़ी के लिए सिनेमा की भाषा में दोबारा रचने की कोशिश हो रही है। लेकिन फर्क इतना है कि इस बार सब कुछ रिस्पेक्टफुल, रिसर्च बेस्ड और ग्रेसफुल तरीके से किया जा रहा है, जिसे देखकर लोग सिर्फ तालियां नहीं, आस्था से भर उठेंगे। दूसरा, इसके एक्टर्स यहाँ कोई भी स्टार पावर के नाम पर नहीं है। रणबीर कपूर को देखो, वो राम के रोल के लिए सिर्फ फिट नहीं हुए, वो खुद को उस किरदार में ढाल चुके हैं। साई पल्लवी, यश, राव रमेश, हर एक को ऐसे चुना गया है जैसे कलाकार नहीं, किरदारों की आत्माएं बुला ली गई हों। यानी इस बार एक्टिंग नहीं, फीलिंग दिखेगी स्क्रीन पर। तीसरा, वीएफएक्स, जो हमने रामायण के टीजर में देखा, उसे देखकर लगता है अब वो जमाना गया जब हम हॉलीवुड को देखकर वाह करते थे। रामायण का वीएफएक्स कर रही है डीएनईजी, वही कंपनी जिसने इंसेप्शन, ड्यून, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर जैसी फिल्में बनाई हैं। अब सोचो, जब वही विजुअल एक्सपर्ट्स राम, रावण, पुष्पक विमान और लंका की दुनिया को गढ़ेंगे, तो सिर्फ आंखें नहीं, आत्मा तक थरथरा उठेगी। चौथा, म्यूजिक ए रहमान और हंस जिमर, एक भारत का सुरों का जादूगर और दूसरा हॉलीवुड का म्यूजिकल मास्टर। ये दोनों दिग्गज कलाकार मिलकर जब रामायण की थीम रचेंगे, तो वो सिर्फ साउंड ट्रैक नहीं होगा, वो एक आध्यात्मिक यात्रा होगी जिसे सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पांचवा, कैमरे के पीछे की टीम जो दिखेगा वो रियल लगेगा, फिल्म की स्टंट टीम हॉलीवुड से मंगाई गई है, जिन्होंने मार्वल, मैट्रिक्स जैसी फिल्मों पर काम किया है। और इस बार फोकस सिर्फ एक्शन पर नहीं, भावना में बहते एक्शन पर होगा। मतलब जब राम रावण से भिड़ेंगे तो सिर्फ तलवारें नहीं टकराएंगी, विचार और मूल्य भी टकराएंगे। छठवां, इसका बजट 835 करोड़ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन असली बात यह है कि उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। बड़े बड़े एक्टर्स ने फीस कम ली है ताकि सेट, वीएफएक्स और रिसर्च पर खुलकर खर्च किया जा सके, और यही सोच फिल्म को महंगा नहीं, महान बनाएगी। सातवां, आदि पुरुष की गलती से जो सबक मिला है, इस बार कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी। मेकर्स जानते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता, लोगों की भावनाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है, ये आदि पुरुष की बैकलैश ने सिखा दिया है। इसीलिए डायलॉग, लुक्स, वीएफएक्स सब पर 100 बार सोच समझकर काम हो रहा है। आठवां और आखिरी रीजन, टाइमिंग। अब वक्त है भारत की कहानी को भारत के अंदाज में कहने का। दुनिया भर में इंडिया की पावर बढ़ रही है, और अब बारी है हमारी कहानियों को वैसा ही भव्य रूप देने की। रामायण वो मौका है जब हम खुद को, अपनी संस्कृति, अपने आदर्श को सिनेमा की सबसे ऊंची चोटी तक ले जा सकते हैं, और शायद ये पहली फिल्म होगी जो ऐसा कर भी दिखाए। अब बस इंतजार है उस दिन का, जब ये फिल्म रिलीज होगी और थिएटर में अंधेरा होते ही एक नई रामायण जन्म लेगी, एक ऐसी रामायण जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए छप जाएगी। अगर तुम्हें भी लगता है कि ये फिल्म कुछ अलग होने वाली है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा रियल